एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। आप लोग जानते हैं हमने आपके साथ सीरीज स्टार्ट की हुई है वेर वी टेन टू डिस्कस 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। हम आपके साथ जो जूनियर असिस्टेंट की सीरीज़ कर रहे हैं इसमें हम आपके साथ वो वाले क्वेश्चन डिस्कस करूँगी आज जो इंग्लिश सेक्शन में आए हुए थे। आज भी मैं 10 करूँगी और कल भी मैं 10 करूँगी। हमारे डेली कंप्यूटर ओरिएंटेड भी और जो GS ओरिएंटेड है वो भी अपलोड हो चुके हैं वीडियोज़। प्लीज़ उनको देखिए, उनको अंडरस्टैंड करिए, अच्छा रिविजन हो जाएगा। इट विल हेल्प यू इन योर अदर एग्जाम्स ऑल्सो। So let's start. Question 1. Find the correct active passive voice given in the given sentence and passive active voice from the given alternatives. तो एक sentence दिया है, इसका मुझे passive में देखना है क्या निकलेगा। They are weaving silk sarees here. Silk sarees की बात कर रहे हैं, of course weaving उस process को कहते हैं। अब इसका passive में क्या आएगा पहले बताइए। अगर ऑल्सो हमारे लाइव कमेंट सेक्शन भी खुले, आप साथ साथ साइमल्टेनियसली आंसर लिखिए। एक्टिव पैसिव वॉइस ईडियम्स के रिलेटेड, प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स के रिलेटेड हर टाइम कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। आप यहाँ पर भी देखेंगे इसमें क्वेश्चन आएगा एक्टिव पैसिव के रिलेटेड बताइए। आप मुझे ब्रीफ में बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में एक्टिव क्या रहता है और पैसिव क्या रहता है। देखिए, एक्टिव रहता है जब व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, ठीक है। दैट मीन जो सब्जेक्ट है, कि मैं एक्टिव की बात कर रही हूँ, जो सब्जेक्ट है वो परफॉर्म करता है एक्शन किस पे, ऑब्जेक्ट पे। सिंपल, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे कर रहा है। एना पेंटेड हर रूम्स वॉल, ठीक है। पैसिव क्या रहता है आपका, इसको मैं पहले इरेज कर लेती हूँ। पैसिव रहता है आपका व्हाट इज डन टू सम और टू समथिंग। दैट मीन्स सब्जेक्ट इज बीइंग एक्शन, सब्जेक्ट पे एक्शन किया जा रहा है, सब्जेक्ट पे एक्शन किया जा रहा है, वो हमें ये बता रहा है पैसिव में। दे आर वीविंग सिल्क साड़ीज हेयर। ऑप्शन, सिल्क साड़ीज आर बीइंग वोवन बाय देम हेयर, सिल्क साड़ीज वेर बीइंग वोवन बाय देम हेयर, सिल्क साड़ीज वेर बीइंग वोवन बाय देम हेयर, सिल्क साड़ीज आर वोवन बाय देम हेयर। प्लीज अंडरस्टैंड, जब पैसिव या एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव करना होता है, मेरे को ऐसा सेंटेंस ढूंढना है जो फैक्ट ना चेंज करे। मैनी ऑफ अस, हम लोग जल्दबाजी में कभी कभी आंसर ढूंढने के चक्कर में मीनिंग चेंज कर लेते हैं। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका इंग्लिश में, एंड आई कीप ऑन रिपीटिंग इट। मैं आगे भी रिपीट कर लूँगी कि हमें फैक्ट नहीं चेंज करना है। सो द करेक्ट आंसर इज, बताइए, ए, सिल्क साड़ीज आर बीइंग वोवन बाय देम हेयर। सिंपल आ जाएगा इसका पैसिव में। वर आपका पास्ट में आता है, ओके। Next, fill in the blanks with suitable preposition from the given alternatives. The pen is dash the table. अब pen table पे क्या है? A beneath, B beside, C through, D till. बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। The correct is beneath. beneath होता है नीचे। अब besides क्यों नहीं आएगा? आप लोग काफ़ी सोच रहे होंगे, besides हो गया साथ में रखना, साथ में रखना। पेन को मैं टेबल के साथ में कैसे रखूंगी? दैट मीन्स पेन को तो किसी चीज़ पे रखना पड़ेगा ना, किसी बीट अ टेबल, चेयर और एनीथिंग। पेन को मैं हवा में तो रख नहीं सकती। सो इट कांट बी बिसाइड्स। थ्रू हो गया दैट इट विल पास थ्रू इट, इट कांट। टिल हो गया हम जब जर्नी की बात करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बीनीथ, नीचे। नेक्स्ट, अ डैश रूफटॉप was mounted on the fields of the most dash hotel in town. अब ये फैक्ट की बात कर रहा है, एक होटल की, फेमस होटल की, जिसका वहाँ पे एक रूफ टॉप कुछ बनाया गया। रूफ टॉप वॉज माउंटेड ऑन द फील्ड्स। यू कैन से, आजकल आपको पता है काफ़ी रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स रहते हैं, जो भी है। डैश रूफ टॉप वॉज माउंटेड ऑन द फील्ड ऑफ द मोस्ट डैश। लेट्स सी द ऑप्शन। ए, लग्जरेंट या लग्जरियस, बी, लेटेस्ट और लास्ट, सी, ओरल ओरल, डी, फॉर्मली और फॉर्मली। आई मीन द मीनिंग इज डिफरेंट इन दोनों का। ये थोड़ा फॉर्मेलिटी के रिलेटेड, जो हम सीरियसनेस फॉर्मेलिटी के रिलेटेड आता है, ये वो है, ठीक है। ये फॉर्मली हो गया प्रीवियस वाला। अब बताइए, रूफटॉप की बात हो रही है, एक होटल की बात हो रही है। हम एक फैंसी होटल में जाते हैं, वो क्या होता है, थोड़ा उस हिसाब से सोचिए। द करेक्ट इज लग्जरियंट। येस, अ लग्जरियंट रूफटॉप was mounted on the field of the most luxurious hotel. हमें पता है यहाँ पे जम्मू या इवन कश्मीर में काफ़ी फेमस होटल्स हैं, रूफटॉप है।
लग्जरियंट बोलते हैं जो एक्सपेंसिव रहता है, जो काफ़ी हाई, जिसको हम लेमन्स लैंग्वेज में फैंसी भी कहते हैं. ओके, इट कांट बी लेटेस्ट. अ लेटेस्ट रूफ टॉप इज बीइंग लेटेस्ट व्हाट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं. सो दैट मीन्स उसके टाइम पे एक और वर्ड था. ओरल तो बोल नहीं सकते, वो हो गया बोलना. नेक्स्ट क्वेश्चन, rearrange the following to form a meaningful sentence and find the most logical order from the given options. इन sentences में मेरे को I have to keep in mind कि मेरे को अपने facts again change नहीं करने. मेरा fact कहाँ से शुरू होगा, एक बहुत consistent fact से ही होगा. जैसे let's read, Indonesia straddles the Pacific Ring of Fire. First sentence हमेशा मेरे को basic information देता है. It cannot start from on the earth's crust या large. दैट इज़ वाई जब भी हमें कभी कोई ऐसे पैसेज आता है, सेंटेंसेस आता है, उनको स्किम करना पड़ता है. स्किम एंड स्कैन, ऑलवेज रिमेंबर. स्किमिंग हो गया ऊपर ऊपर से देखना, यू नोटिफाई, आप अपने आप को बताते हो कि इंपॉर्टेंट मेरे को क्रक्स क्या मिल रहा है उससे. ओके, हाईली सेस्मिकली एक्टिव जोन वेयर डिफरेंट प्लेट्स ऑन द अर्थ्स क्रस्ट मीट एंड क्रिएट अ लार्ज नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज. ये ऑप्शंस है, अगर मैं ऐसे ही पढ़ूं तो ये ऐसे ही सेंटेंस बन रहा है. इंडोनेशिया स्ट्रैडल्स द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर हाईली फायर, कॉमा. प्लीज़ अंडरस्टैंड ये कॉमा कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, बहुत फ़र्क पड़ता है कॉमा से. आपका एक सेंटेंस का आधा ब्रेकेज हो जाता है. अ हाईली सेस्मिकली एक्टिव जोन, कॉमा, वेयर डिफरेंट प्लेट्स आगे ऑन द अर्थ्स क्रस्ट मीट एंड क्रिएट अ लार्ज नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज. ओके, so this is your correct answer, QPRS, B वाला. okay, let's move again. rearrange वाला हमारा फिर से है. the following to form a meaningful sentence and find the most logical order from the given options. The Public Accounts Committee, not being an executive body, comma, can only make, comma पे focus, decisions that are advisory by nature, was introduced in 1921 after its first mention in the Government of India Act 1919. देखा जाए ये भी उसी फॉर्म में आ रहा है, बट क्या पता कुछ कन्फ्यूजन हो. आई नो काफ़ी लोग जिनको ऐसे कन्फ्यूजन रहती है, जैसे ये QPRS ऐसे ही चल रहा है. लेट्स रीड फ्रॉम अदर वे ऑल्सो. द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, नॉट बीइंग एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, अगर मैं इसके बाद ये पढ़ूँ, was introduced in 1921 after its first mention in the Government of India Act 1919, आगे, then ये sentence नहीं बनता है. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि आई नो मैनी स्टूडेंट्स जिनको इसमें कन्फ्यूजन हुई थी. सो नेवर गेट कन्फ्यूज. अगर मैं फर्स्ट ये यूज़ करूँ, सेकेंड ये करूँ और थर्ड ये करूँ, फोर्थ ये तुक्की नहीं बन रही है. ये वाला फोर्थ बन ही नहीं रहा है, क्योंकि आई नीड टू हैव सम मोर वर्ड्स यहाँ पे या यहाँ पे उसको फिल करने के लिए. So the correct sequence is QPRS. Next, fill in the blanks with suitable idiom phrase from the given alternatives. Okay, idiom related भी बहुत सवाल आते हैं, हर टाइम पे आते हैं. idioms क्या रहते हैं, आपके मुहावरे जो हम हिंदी में कहते हैं. देखते क्या सेंटेंस है. Her speech during the gathering is completely dash with what we discussed last month. ये बोल रहा है कि उस बंदी की स्पीच जो गैदरिंग में उसने दी है वो कम्प्लीटली क्या है, अब वो एज कम्पेयर, दैट मीन्स ये कुछ बोल रहे हैं कि कुछ कॉन्ट्ररी गया है. ओके, इस हिसाब से विद व्हाट वी डिस्कस लास्ट मंथ. लेट्स सी. ए, वे फॉरवर्ड. बी, इन द वाटर. सी, रन आउट. डी, एट ऑड्स. द करेक्ट इज, बताइए कॉमेंट सेक्शन में, जल्दी बताइए. एट ऑड्स, यस, ठीक है. एट ऑड्स का मतलब क्या होता है, नॉट अग्रीइंग. ठीक है, दैट मीन्स व्हाट वी डिस्कस्ड पे भी फोकस करिए. दैट मीन्स आपने और मैंने कुछ डिस्कस किया है, बट बाद में आपने कुछ और कह दिया है. ठीक है, वी डिस्कस ऑन समथिंग, लेटर ऑन आपने कुछ और उस पर, यू डिडंट वर्क दैट वे व्हाट वी हैड डिसाइडेड. सो एट ऑड्स, दैट इज हाउ वी यूज द वर्ड. वे फॉरवर्ड क्या रहता है आपका, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. वे फॉरवर्ड तो यहाँ पे इज कम्प्लीटली वे फॉरवर्ड विद व्हाट वी डिस्कस दैट. वे फॉरवर्ड वुड बी अगर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग, कुछ मैं आगे को देखना चाहती हूँ, फ्यूचर ओरिएंटेड. इन द वाटर मीन्स फेल्ड. ओके, फेल्ड या सीम्स इम्पॉसिबल. गैदरिंग इज कम्प्लीटली रन आउट विद व्हाट वी डिस्कस. फेल्ड नहीं आ सकता है, फेल्ड होता है कोई डिस्कशन के रिलेटेड होता है, बट यहाँ पे वी हैव डिस्कशन और दैट मीन्स अ फाइनल आउटपुट के रिलेटेड रहता है.
Okay, let's move forward. Seventh question, fill in the blanks with suitable article from the given alternatives. आर्टिकल्स आपके क्या रखते हैं, यही जो सारे ऑप्शंस है, द, एंड, सब कुछ. English has become one of dash most common languages among people. A, B no article, C the, D an. An तो नहीं आएगा, वो आपको भी पता है. नो आर्टिकल भी नहीं किया. अब मुझे बताइए ए और द में से क्या आएगा, बताइए कमेंट सेक्शन पे जल्दी से लिखिए. इंग्लिश हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट कॉमन लैंग्वेजेस अमंग पीपल. हम लोग द एक किसी डेफिनेट रिस्पॉन्स के लिए यूज़ करते हैं. इट्स अ डेफिनेट फैक्ट, प्रॉपर फैक्ट है तब यूज़ करते हैं. अ नहीं है, अ हम सिंगुलर चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं. कॉमन लैंग्वेजेस अगर कॉमन है तो दैट मीन्स एक लैंग्वेज तो होगी नहीं, सो अ नहीं आएगा. लेट्स मूव फॉरवर्ड. फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स. अगेन आर्टिकल आपको ढूंढने हैं. नाउ दिस कुड बी ट्रिकी फॉर समवन बट रीड इट प्रॉपरली. द कंपनी इज लुकिंग फॉर डैश MA ग्रेजुएट. अगेन सेम है आपके अ, द, एंड, नो आर्टिकल. अब बताइए यहाँ पे क्या हो सकता है. ये तो नहीं है, चलो मैंने आपको पहले ही बता दिया. द करेक्ट इज एन. नाउ वाई. देखिए वावल्स हमने पढ़े हैं क्या रहते हैं, आप हमारी प्रीवियस वीडियोस भी देखिए, उसमें भी हमने ये क्वेश्चंस इंग्लिश के डिस्कस किए. A, E, I, O, U. वावल्स कभी कभी यूज जब लगते हैं, वो जैसे MA ग्रेजुएट को जब आप प्रोनाउंस करते हो उस प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से भी चलता है. M को यू वुड बी प्रोनाउंस एज EM. दैट इज वाई यहाँ पे एन आएगा. अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे ही इज एन ऑनेस्ट सिटीजन, आपने ऑनेस्ट सिटीजन लिखा, आपने एन भी लिखा बिकॉज H इज साइलेंट. बट आई नो मेनी पीपल जो प्रोनाउंसिएशन खराब रहती है, वी कॉल इट हॉनेस्ट या हॉनर. ठीक है, जहाँ पे जो अल्फ़ाबेट आपका साइलेंट है उसको साइलेंट रखिए, तो वी कॉल इट ऑनेस्ट. जब मैं उसको प्रोनाउंस ही ऐसे करिए ओ से AEIOU आ गया आपका, दैट इज वाई इनके सामने एन लगता है. ऑलवेज रिमेंबर दीज थिंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th one. Fill in the blanks with suitable phrase from the given alternatives. She was in her dash when she received her job offer letter. अब जॉब ऑफर लेटर है तो इंसान खुश होएगा, हैप्पीनेस होगी. अब क्या आएगा इसमें से? A लाइन शेयर, B नॉकआउट, C एप्पल्स टू ऑरेंजेस, D सेवेंथ हेवन. बताइए, ये इजी है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी एक ऑप्शन हो सकता है. यस, द करेक्ट इज सेवेंथ हेवन. जो हम हिंदी में कहते हैं ये तो सातवें आसमान में चली गई. सातवें आसमान हम कब डिनोट करते हैं, जब हम बोलते हैं कि एक्सट्रीम खुशी हो गई है, काफ़ी हैप्पीनेस आ गई है, वो ये तो सातवें आसमान पे चली गई क्योंकि इसको गुड न्यूज़ पे गुड न्यूज़ मिल रही है, इनकी लाइफ में सब अच्छी चीज़ें हो रही है, सातवें आसमान पे है. दैट इज हाउ वी डिनोट. शी वॉज इन हर सेवेंथ हेवन व्हेन शी रिसीव ऑफर लेटर. लाइन शेयर क्या रहता है, एज द वर्ड सजेस्ट, लाइन दैट मीन्स समथिंग जाइंट, एंड शेयर दैट मीन्स किसी मेजर शेयर और समथिंग. लेट मी जस्ट इरेज दिस फर्स्ट. मेजर शेयर ऑफ समथिंग. ओके, आप ये कभी अपने वर्ड फॉर्मेशन, कभी ऐसे आंसर्स, अपने डेली लैंग्वेज में भी आप यूज कर सकते हैं. दैट इज वाई वी शेयर, वी डिस्कस अदर ऑप्शंस ऑल्सो. नॉकआउट वुड बी सरप्राइज करना या इम्प्रेस करना. यहाँ पे सरप्राइज तो नहीं है बिकॉज ऑफर लेटर मिला है, तो दैट मीन्स अप्लाई किया होगा तो सरप्राइज की होगी. एप्पल्स टू ऑरेंजेस, वेरी फेमस, बहुत बार यूज़ किया जाता है. ये बच्चे कब यूज़ किया जाता है, जब हम कंपैरिजन यूज़ करते हैं. अ कंपैरिजन जिसका कोई तालमोल नहीं है, नॉट द कंपैरिजन जो हमारे पेरेंट्स हमारे बैचमेट्स या फ्रेंड्स के साथ करते हैं कि शर्मा जी के बच्चे के इतने नंबर आ गए. नो, दैट मीन्स अगर मेरे को स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल मिला है और मेरे पड़ोसी को मैथ्स में गोल्ड मेडल मिला है, मैं उस चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकती हूँ. वी कॉल इट एप्पल्स टू ऑरेंजेस. ओके, मेरा फील्ड अलग है, मेरे को अलग में मेडल मिला है या अवार्ड मिला है, उसका अलग है. सो हम कई दो अननेसेसरी फैक्ट्स को कंपेयर करें अपना कुछ पॉइंट्स बढ़ाने के लिए, वी कॉल इट एप्पल्स टू ऑरेंजेस. लास्ट क्वेश्चन,
Once when I was feeling low, my father gave dash, that means यहाँ पे आपको fill करना है word, a paper in which he has written, no matter what you do, no matter how many times you screw up and think to myself, there is no point to carry on, keep going, don't quit. Okay, ये apostrophe ये में है because this is some quote unquote करके. I have that paper safe and I read it quite often. ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक word डालना है, कौन सा word आएगा? Once when I was feeling low, my father gave myself, mine, me, I. बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए. My father gave me a paper. Why me? अब बताइए I कब यूज होता है? जब जो सब्जेक्ट, दैट मीन्स जो मैं सब्जेक्ट हूँ वो खुद परफॉर्म कर रहा है एक्शन, खुद परफॉर्म कर रहा है एक्शन. ओके, मी हो गया, दैट मीन्स रिसीविंग. ऑलवेज रिमेंबर, अभी भी काफ़ी लोगों को आई मी माई सेल्फ में बहुत कन्फ्यूजन होती है. रिसीव में यहाँ पे मेरे को रिसीव तो मिल रहा है, मेरे को एक क्या मिलता है, एक अच्छी मैसेज मिली है. माई सेल्फ क्या होता है? दैट मीन्स अगर आप खुद उस, यू आर द सब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस. जैसे अगर मैं बोलूँ आई कुड ड्राइव माई सेल्फ टू this place to another place, I could write myself. Okay, that is where we use myself. So the correct answer is me. I hope ये questions आपको जो हम discuss कर रहे हैं, the manner it is, आपको helpful लग रहा हो. इसके और कुछ 10 questions है, we will come back. उसके passages भी है, we'll come back with more. Keep watching our previous videos. Happy weekend to you. और सारे videos देखिए, अच्छा revision हो जाएगा. It won't take much time. Thank you so much.